गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट और समझेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसा कि डिफिनेशन में लिखा है। इन टर्म्स को समझने से पहले फार्माकोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इसी दोनों टर्म्स को मिला के बनता है फार्माकोलॉजी। इसका मतलब है, इसको शॉर्ट में समझे तो, कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन इज टर्म्ड एज फार्माकोलॉजी। उसके बाद है आपका डिफिनेशन के बाद ये क्या कहता है, मॉडर्न फार्माकोलॉजी क्या क्या इंक्लूड करती है इसमें। तो जैसा कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ड्रग सोर्सेस क्या होता है। ड्रग सोर्सेस आता कहाँ से है, जैसे कि प्लांट से मिलता है, एनिमल्स मिलता है, मिनरल से मिलता है, सिंथेटिक कुछ आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम ड्रग सोर्सेस को प्राप्त करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि व्हाट दी बॉडी डज टू द ड्रग। इसका मतलब है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, उसको फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। शॉर्ट में इसको बोले तो ADME बोलते हैं। ADME इसका फुल फॉर्म होता है पूरा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। उसके बाद है आपका टर्म है, अगला टर्म है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक का मतलब होता है कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है। इन दोनों टर्म्स में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन समझ जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फार्माकोडायनामिक का मतलब है कि बॉडी के साथ ड्रग क्या करता है, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। और यहाँ पे डायनामिक का मतलब, फार्माकोडायनामिक का मतलब है कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करती है, उसको फार्माकोडायनामिक बोलते हैं। उसके बाद हम लोग मॉडर्न फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग थेरापेटिक यूज़, उसके क्या थेरापेटिक यूज़ हैं। एडवर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि एडवर्स इफेक्ट क्या है और उसकी टॉक्सिसिटी क्या है। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है मॉडर्न फार्माकोलॉजी। एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से हम लोग आगे डिफिनेशन देखेंगे, जैसा कि इसमें दिया है कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस का। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। स्टडी करते हैं ड्रग्स की, देयर सोर्सेज, उसके सोर्सेज क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो काम कैसे करता है, उसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है, और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी चीज़ को फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड में समझे कि फार्माकोलॉजी क्या है, तो इट एक्सप्लेन्स हाउ ड्रग्स वर्क इनसाइड द बॉडी। ये एक्सप्लेन करता है कि जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर कैसे काम करती है। एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू देम, यानी कि जब ड्रग बॉडी के अंदर काम करता है तो उसके बाद जो बॉडी है वो क्या रिस्पॉन्स देती है। जैसे कि हमने पैरासीटामॉल खाया, फॉर एग्जांपल में PCM पैरासीटामॉल हमने खाया, टैबलेट खाया, तो वो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या इफ़ेक्ट शो कर रही है। तो वो बॉडी लेने के बाद, बॉडी में मेडिसिन गया तो उसको लेने के बाद बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है, उसी टर्म्स को हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे कि स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है, क्या स्कोप है फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी का स्कोप बहुत बड़ा, ब्रॉड एंड डायनामिक है। ये बहुत सारे फील्ड्स में काम करता है, जैसे कि आपका बेसिक रिसर्च हो गया, यहाँ पे बेसिक रिसर्च हो गया, क्लिनिकल क्या एप्लीकेशन है उसके, ड्रग डेवलपमेंट, कोई नई दवा कैसे बनती है, पेशेंट की केयर कैसे की जाती है, और पब्लिक हेल्थ क्या है। इन सब चीज़ों में फार्माकोलॉजी का स्कोप है। अब समझते चलते हैं बारी बारी एक एक के बारे में। पहला पॉइंट है आपका बेसिक फार्माकोलॉजी। बेसिक फार्माकोलॉजी क्या है? बेसिक फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं ड्रग एक्शन का और उसके मैकेनिज्म का एट सेलुलर एंड मॉलिकुलर लेवल पे। क्या ड्रग एक्शन कैसे काम करता है, उसके क्या मैकेनिज्म है, उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद है, ये इंक्लूड करता है फार्माकोकाइनेटिक, जैसे मैंने अभी पहले बताया। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक। जैसे इसमें शॉर्ट में बताया था ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन, ये फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। उसके बाद है आपका अगला टर्म है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक का मतलब कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, मतलब उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ड्रग डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है। इसका स्कोप बेसिक फार्माकोलॉजी में इंक्लूडेड है। आगे देखेंगे एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी क्या है। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में आपका आ जाएगा, कंडक्ट करता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, टिश्यू और सेल्स टू डिस्कवर न्यू ड्रग्स एंड स्टडी देयर इफेक्ट। कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी इसको बोलते हैं,
कि जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं किसी एनिमल या टिश्यू या सेल्स पे होते हैं, जब नई दवा बनती है, नई ड्रग बनती है, तो उसकी स्टडी की जाती है पहले, तो वो एक एनिमल या टिश्यू पे सेल्स पे किया जाता है। एग्जांपल में बायो एसे ऑफ ड्रग्स, एनिमल टेस्टिंग फॉर टॉक्सिसिटी, ये एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है आपका स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमंस, पेशेंट एंड वॉलंटियर्स। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में जो भी ट्रायल्स हो रहे थे वो किसी एनिमल्स पे, टिश्यू सेल्स पे हो रहे थे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या है, वही इस ड्रग की स्टडी करते हैं हम लोग ह्यूमंस पे, पेशेंट्स पे, वॉलंटियर्स पे। ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहता है। इसमें क्या क्या फोकस किया जाता है, तो इसमें फोकस किया जाता है ड्रग की सेफ्टी चेक की जाती है, डोजेस क्या है, एफिकेसी क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। ये सपोर्ट करता है क्लिनिकल ट्रायल्स, न्यू ड्रग अप्रूवल्स। जब कोई भी नई दवा बनती है तो उसके अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो उसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का रोल होता है। रेशनल प्रिस्क्राइबिंग, ये सारी चीज़ें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अब आगे देखते हैं कि थेरेपेटिक्स क्या है। तो थेरेपेटिक्स है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। थेरेपेटिक्स का मतलब होता है कि एप्लीकेशन क्या है ड्रग का, उसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंट करने के लिए क्या रोकथाम है, डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस क्या करते हैं, उसमें क्या चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट है। ये थेरेपेटिक कहलाता है। थेरेपेटिक को अदर टर्म्स में समझ सकते हैं कि चूजिंग राइट ड्रग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन। कहने का मतलब है कोई भी मेडिसिन हम किसी को दे रहे हैं तो सही दवा हो, सही डोज में हो। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा डोज में दे दे रहे हैं और किसी एडल्ट को हम लोग बहुत कम डोज में दे दे रहे हैं। राइट ड्यूरेशन टाइम के लिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक टाइम खाया 2 दिन छोड़ दिए या ऐसे करके खाना। ये जो ड्यूरेशन है, सही टाइम हो, सही ड्रग हो, सही डोज हो, उसको थेरेपेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में यूजिंग एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शंस, इंसुलिन फॉर डायबिटीज़, ये कुछ एग्जाम्पल हैं थेरेपेटिक्स के। अगला टर्म है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब है, टॉक्सिक का मतलब होता है कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, और लॉजी का मतलब आपको पहले ही पता है कि स्टडी। इट मीन्स स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स या केमिकल्स। किसी भी ड्रग या केमिकल्स का हार्मफुल सब्स इफेक्ट की स्टडी को हम लोग टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। ये इंक्लूड करता है क्या, तो ड्रग पॉइजनिंग, ड्रग पॉइजनिंग होता है, ये टॉक्सिकोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद है आपका ओवरडोज हो जाना, एंटीडोट्स, ये टॉक्सिकोलॉजी होता है। इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी टू, ये साथ में इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी भी होती है। उसके बाद है आपका फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिक्स में क्या स्कोप है फार्माकोलॉजी का। तो इसका स्कोप है कि फॉर्मुलेशन करना, कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। फार्मेसी, डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस। फार्मा सॉरी डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म्स में टैबलेट बनता है, कैप्सूल्स बनता है, इंजेक्शन बनता है, पैचेस, ये कैसे इनका फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंपाउंडिंग होता है, ये फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिक्स में इसका रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं सातवां इसका स्कोप है फार्माकोलॉजी का केमोथेरेपी में। केमोथेरेपी क्या होता है, तो यूज ऑफ केमिकल एजेंट टू ट्रीट इन्फेक्शंस एंड कैंसर। ये मेनली कैंसर को ट्रीट करने के लिए कुछ केमिकल्स एजेंट का यूज किया जाता है, उसी को केमोथेरेपी बोलते हैं। जैसे कि स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, इसको केमोथेरेपी बोला जाता है। आठवां आपका टर्म्स है फार्माकोजेनेटिक्स या फार्माकोजेनोमिक्स। ये क्या होता है, ये होता है कि स्टडी ऑफ हाउ जेनेटिक डिफरेंसेस अफेक्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। इट मीन्स, इसका मतलब है इस लाइन का, हाउ जेनेटिक डिफरेंसेस अफेक्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग। कहने का मतलब है कि कोई सेम दवा है, किसी नॉर्मल पर्सन को दे रहे हैं तो क्या उसका इफेक्ट शो कर रहा है, और किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है, ये फार्माको जेनेटिक्स कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को डायबिटीज़ है किसी की फैमिली में, और उसको हमने दवा दिया तो वो किसी अलग इफेक्ट शो कर रही है, और किसी नॉर्मल पर्सन को वही डायबिटीज़ की दवा दे रहे हैं तो वो ट्रीट कर रहा है, सही थेरेपेटिक यूज शो कर रहा है। इसी टर्म्स को हम लोग फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दे सकते हैं, पर्सनलाइज्ड चूजिंग कर सकते हैं ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट जेनेटिक मेकअप, की है उसका पेशेंट की क्या जेनेटिक हिस्ट्री है, उसकी फैमिली में कोई डिजीज़ था नहीं था, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इन सब चीज़ों को फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं। आपका 9th पॉइंट है क्लिनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फार्माकोलॉजी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट और रोल प्ले करता है क्लिनिकल रिसर्च में, डिज़ाइन करता है, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स में ऑफ न्यू ड्रग, फॉर नया ड्रग बनता है तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल होता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो हेल्प करता है फार्माकोलॉजी। रेगुलेटरी वर्क फॉर ड्रग अप्रूवल एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस।
जो भी रेगुलेटरी अफेयर्स का काम होता है, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो करना, ड्रग अप्रूवल कराना। एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस का मतलब है कि जब कोई मेडिसिन मार्केट में रिलीज़ की जाती है, मार्केट में जब वो मेडिसिन सेल होने के लिए आती है, तो उसके बाद भी उस पे निगरानी रखी जाती है कि वो मेडिसिन क्या इफ़ेक्ट शो कर रही है, कहीं उसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट शो नहीं कर रहा। इन सब चीज़ों में फार्माकोलॉजी का रोल होता है। 10वां आपका लास्ट स्कोप है फार्माकोलॉजी का कि रेगुलेटरी अफेयर्स एंड फार्माकोविलेंस क्या होता है। रेगुलेटरी अफेयर्स वो डब्ल्यूएचओ या इंस्टीट्यूशन या होता है जो कि जहाँ पे किसी भी चीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे कि ड्रग है उसकी मॉनिटरिंग, उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको शॉर्ट में एडीआर बोला जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इंश्योर किया जाता है कि उसकी ड्रग एंड सेफ्टी क्वालिटी आफ्टर मार्केटिंग सही है कि नहीं है, उसकी गुणवत्ता उसकी कैसी है। अगर उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट मिलते हैं तो उसको रिपोर्ट किया जाता है रेगुलेटरी अफेयर्स, जैसे कि एफडीए हो गया, एफएसएसआई हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया। ये रेगुलेटरी अफेयर्स हैं जहाँ पे हम रिपोर्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं साइड इफ़ेक्ट को। इन सब चीज़ों की ये सब आपका स्कोप था। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी आपका ख़त्म होता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी में इंप्रूव करता है पेशेंट केयर, जैसे कि मैंने बताया, गाइड करता है रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, प्रिवेंट करता है साइड इफेक्ट एंड मिसयूज को रोकथाम करता है, मतलब कि साइड इफेक्ट कम हो और उसकी मिसयूज कम हो। नॉलेज देता है ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, उसके टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में। सपोर्ट करता है ड्रग डिस्कवरी, फाउंडेशन ऑफ रिसर्च इन न्यू मेडिसिन, जब नए मेडिसिन बनता है तो उसमें फार्माकोलॉजी का रोल होता है। इनेबल करता है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, सही पर्सन के लिए, सही आदमी के लिए सही ड्रग दिया जाता है, उसको इनेबल पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं। पब्लिक हेल्थ रोल क्या होता है? कंट्रोल करता है एपिडेमिक्स को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, वैक्सीनेशन को, उसमें फार्माकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आगे देखते हैं कि की कैरियर एरियाज इन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के फील्ड में और क्या क्या हम कर सकते हैं, या हम फार्माकोलॉजी से अब पीएचडी करके, एमफार्म करके हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस फील्ड में हम अपना कैरियर बना सकते हैं, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो अब है रिसर्च साइंटिस्ट, जिसको शॉर्ट में आरएनडी बोला जाता है। आरएनडी क्या होता है? आरएनडी होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो हम रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे हम काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की तरह काम कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ड्रग सेफ्टी फार्माकोविलेंस ऑफिसर बन सकते हैं, मेडिकल एडवाइज़र, फार्मा कंपनीज़ में किसी कोई कंपनी है उसमें हम मेडिकल एडवाइज़र के रूप में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, टीचिंग एंड एकेडमिक में जा सकते हैं, हम किसी कॉलेज में एम फार्मा करने के बाद फार्मेसी फील्ड में हम पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया। ये सारे कैरियर हैं, फील्ड हैं, जिसमें कि आपने फार्माकोलॉजी करने के बाद, फार्माकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इतना आज के लिए इंट्रोडक्शन हमने जान लिया, फार्माकोलॉजी का क्या होता है, उसके बाद स्कोप हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंस क्या है फार्माकोलॉजी का, और क्या क्या किस किस फील्ड में हम अपना कैरियर बना सकते हैं फार्माकोलॉजी से, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।